नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है गुड़गांव रियल एस्टेट एंड दिल्ली वालास एंड 4x4। ये 4x4 क्या चीज़ है, आपको जुड़े रहना है। अगर आप गुड़गांव रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कर चुके हैं, गुड़गांव में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, गुड़गांव में करना चाहते हैं, जो भी अगर आपका इंटरेस्ट है तो आपको जुड़े रहना है। पहले तो मैं सवाल से स्टार्ट करता हूँ, 4x4 क्या है। क्या अगले 4 साल में यानी 2023, 24, 25, 2026 अगले 4 साल में क्या 4% दिल्ली वाले गुड़गांव में प्रॉपर्टी लेना चाहेंगे? ऑलरेडी दिल्ली वालों ने बुक कर रखी है, ले रहे हैं, वो सिस्टम चल रहा है। 2025 में चाहत हो सकती है बुक ऐसी करी जाए कि उसका पोजीशन 2031 में आए, उसकी बात नहीं है। क्वेश्चन है कि ये चाहत एंड मूवमेंट और इसका डिसीजन क्या ये पॉसिबल है। 2,25,00,000 की दिल्ली है, 4% उसका निकल कर आता है तकरीबन 8 लाख से ऊपर। सरलता के लिए 8 लाख ही ले लेंगे, 2 करोड़ की ही दिल्ली मान लेंगे। इन 2 करोड़ में से अगर 8 लाख लोग गुड़गांव आना चाहेंगे तो कम से कम डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 2 लाख यूनिट्स की ज़रूरत होगी। अब ये 2 लाख जो यूनिट्स हैं, ये अपार्टमेंट हो सकते हैं, बिल्डर फ्लोर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं ये मानूंगा कि ये अफोर्डेबल हाउसिंग तो मोस्टली नहीं होंगी, क्योंकि दिल्ली की प्रॉपर्टी बेच के कोई गुड़गांव की 25-30 लाख अफोर्डेबल हाउसिंग में आना पसंद नहीं करेगा। ये मेरा मानना है। क्योंकि अगर आप उत्तम नगर में भी कोई चीज़ बेचते हो, छोटा 60-70-80 गज का बिल्डर फ्लोर, तो भी आपको इतना पैसा मिल सकता है कि आप यहाँ पे दीनदयाल गुड़गांव में ले लो। ये मेरा मानना है, आप कमेंट सेक्शन में लिखना। तो मैं बहुत डिटेल्स में जो नंबर हैं वो मैं प्लैटिनम मेंबर्स के लिए रियल एस्टेट कोर्स लॉन्च किया गया, उसमें मैं ये नंबर्स का खुलासा करूँगा। आप प्लैटिनम मेंबरशिप लेके रियल एस्टेट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स स्टार्ट हो चुका है। हर शनिवार को 12 बजे दिन में क्लास होगी। पहली क्लास बहुत अच्छी गई है, रिकॉर्डिंग डाली जाएगी, आप ध्यान से देखना, सिलसिलेवार चीज़ समझ में आएगी। वर्थ इट है, बहुत इंटेलिजेंट इंसान बन जाओगे। हम इसी टॉपिक पे स्टिक करते हैं। दिल्ली वालों ने ऑलरेडी रेट बढ़ा रखे हैं गुड़गांव में, विच इज़ वेरी गुड, एंड आगे इन्हें बहुत बढ़ाने हैं। मैक्सिमम फैक्टर यही है। बाकी वो एनआरआई लेगा गुड़गांव में, यस वो फैक्टर है। हरियाणा वाले भी थोड़ा लेंगे, यस फैक्टर है। गुड़गांव में जो एग्जिस्टिंग किराए पे लेता है वो लेगा, वो भी एक फैक्टर है। बाहर से नौकरी करने गुड़गांव में जो आएंगे वो भी लेंगे, वो भी फैक्टर है। बट वो सारे फैक्टर मिलाकर खुद 25% है और दिल्ली का फैक्टर अब 75% है। इतना रेशो है, 75% वेटेज दिल्ली वालों के हवाले है गुड़गांव का भविष्य प्राइजेस का। इसमें दिल्ली वाले क्या गड़बड़ कर रहे हैं, कहाँ गड़बड़ सोच हो रही है, उसको भी मैं बताऊंगा। वो गड़बड़ ये कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी दिल्ली जैसे ही लेने की कोशिश कर रहे हैं, कचड़ कचड़ ऐसे वाली, और आपको लग रहा है कि आपका एडजस्ट हो गया। आपको मैं फॉर्मूले के तहत बताता हूँ। आपने कोई चीज़ 2 करोड़ की बेची, आप वो यहाँ लेना चाहते हैं, आप सोचते हैं उसमें हमने कुछ करवा दिया। 2 करोड़ पे गवर्नमेंट को डिक्लेयर करके टैक्स भी दोगे, तो मैं कह रहा हूँ चाहे ज़ीरो कैपिटल गेन, मतलब कैपिटल गेन पे सारा ही दे दिया, सारे ही कैपिटल गेन मान लिया, जबकि हो नहीं सकता, इंडेक्सेशन कॉस्ट आती है। तो भी भाई 1,40 तो आपको मिलेगा, 60 ही जाएगा। आपको 1,40 की ही चीज़ मिल रही है गुड़गांव में, उसकी वैल्यू उतनी ही है, आप ये समझ लो। आपको दूध इतना है, मिक्सी में घूमकर कोल्ड कॉफ़ी इतनी है, इतना झाग है, झाग खरीद रहे हो आप। और झाग का पता कब चलता है कि कितना झाग है? जब आप वो ऐसे करते हो तब मुच्छें बनती हैं। जब दिख रहा है, ले रहे हो, डील हो रही है, तो आपको लग रहा है वैल्यू इतने की मिल रही है, वैल्यू इतने की मिल रही है, और चीज़ गलत ले रहे हो, वैल्यू उतनी है। तो आप सबको देखना है कि इसको क्या हम, कोई और तरीका है, साफ़ सुथरा तरीका, जिससे हम साफ़ सुथरे तरीके से साफ़ सुथरी प्रॉपर्टी ले सकते हैं। क्योंकि आने वाले टाइम में आप देखना जी, जिस कलर का शर्ट मैंने पहना हुआ है, ठीक है, उसी पैसे की इज्जत होगी। आप फॉरेन कंट्री नहीं जा सकते बिना साफ़ सुथरा उससे। आप कोई चीज़
गोल्ड नहीं खरीद सकते, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, हायर एजुकेशन में बच्चे की खर्च नहीं कर सकते, आप कोई ढंग की प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। तो दिल्ली वालों को मैं देख रहा हूँ कैश रिच होते हुए एंड क्लास पुअर होते हुए। क्या इंडिया में क्लास की बात करना, क्लास की बात ओपन इसमें करना ज़्यादा उचित नहीं लगता, बिकॉज आजकल बड़ा पॉलिटिकल करेक्ट वाला ज़माना है डिप्लोमेसी का। बट आपको पता है मैं क्या बोल रहा हूँ। गाड़ी खरीदोगे कैसे खरीदोगे, हर चीज़ की चीज़ें हो रही हैं। तो दिल्ली वालों, आपका मैं बहुत बड़ा वेल्थ डिस्ट्रक्शन देख रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ योर इनेबिलिटी टू रिएक्ट क्विकली। लास्ट टाइम इतना बड़ा वेल्थ डिस्ट्रक्शन नादिर शाह 1739 में अटैक करा था दिल्ली को, तब हुआ था। अब दिल्ली का समझ नहीं आएगा दिल्ली वालों को क्या हुआ। 7 लाख 8 लाख 9 लाख रुपए गज रेट, बहुत जगह तो जहाँ पर ए लिस्ट जगह हैं जो बहुत कम है, वहाँ सर्कल रेट और एक्चुअल रेट्स में कमी कम है, मैं मानता हूँ। बट दैट इज़ जस्ट 5-10% ऑफ द एरियाज़। मैक्सिमम एरियाज़ में आपको पता है कि कितना मिसमैच है। रोहिणी आपको पता है, प्रीतमपुरा साइड पता है, वेस्ट दिल्ली देख लो आप, बहुत जगह है। इसको बहुत अच्छे से समझने की दिल्ली वालों को ज़रूरत है। ज़बरदस्ती का मतलब वो तेज़ी में होता है ना, एरोगेंस में नहीं है। अभी मैं जो दिल्ली में एंड बड़ी खलूसियत से बता रहा हूँ, दिल्ली वाले पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, सब कुछ ही बढ़िया है आपका, लेकिन जितने पैसे के उस पर आप बैठे हो वो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है, ये भी सच्चाई है। कोई इंसान 8-10 करोड़ की प्रॉपर्टी में बैठा हो या 8-10 करोड़ नेटवर्थ हो, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। इतनी महंगाई नहीं हुई अभी इंडिया में कि उसकी वैल्यू, भाई साहब मेट्रो भी चलेगा 10 करोड़ में रहने वाला। तो वो आपको ये वाले फिनोमेना देखने, अगली जनरेशन में तो बेचना है, क्योंकि वो आप एक चीज़ देखें सारे दिल्ली वाले, वो मैं अगले वीडियोज़ में बताऊँगा कि कितने लोग ट्रैवल करते हैं गुड़गांव में। सुबह पता चल जाएगा आपको, ओमियस मॉल के आगे खड़े हो जाओ, दिख जाएगा कि गुड़गांव से दिल्ली कितने जा रहे हैं, रोड दिखती है वो, और वहाँ से कितने आते हैं। आना ही है आपकी नेक्स्ट जनरेशन ने। मैंने बोला है 4% इन नेक्स्ट 4 ईयर। आएंगे नहीं, आने की चाहत होगी, कुछ बुक करेंगे, आने में शायद टाइम लगेगा, क्योंकि जो पोजीशन ही जो लॉन्च होंगे प्रोजेक्ट्स, वो 2025 में जो लॉन्च होगा वो 29-30 में तो मिलेगा, 31-32 में तो मिलेगा। तो क्या ये फिनोमेना प्ले आउट करेगा? और अगर ये करेगा तो आप मल्टीपल ईयर बुल रन दिख रहा है गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट में फॉर ए फोरसिबल फ्यूचर। आई कैन प्रेडिक्ट एटलीस्ट 4 ईयर्स तक रेट ऐसे जाएंगे जो गुड़गांव ने लास्ट 10-12 साल में नहीं देखे। 2004 से 8 वाली फ्रेंजी तो मैं भी नहीं बोल रहा, क्योंकि उस टाइम सिर्फ प्लॉट ही होता था। अब मैच्योर मार्केट हो गया है, स्पेकुलेशन कम हो गया है, पुड़िया घुमाना कम हो गया है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ रही है, लिस्टेड प्लेयर्स आ रहे हैं, तो ऑफकोर्स वो नहीं होगा। 2003 से 2008 का जो स्टोरी थी गुड़गांव रियल एस्टेट की, जहां प्लॉटों के गज पर स्क्वायर यार्ड बढ़ जाते थे रेट, दिनों में नहीं घंटों में, ठीक है, वो वाला नहीं होगा, लेकिन डेफिनेटली होगा। एंड ड्राइवर्स वेटेज 75% दिल्ली वाले होंगे, ये एक फैक्ट है। तो दिल्ली वालों से ये है कि ये एक फैक्ट है, इसके लिए तैयार होना शुरू कर दो कि आपकी प्रॉपर्टी बिकनी ही बिकनी है। 4% वाले आप जो अपने आप के बॉक्सेस टिक करते हैं, मेरी दिल्ली वर्सेस गुड़गांव एक सीरीज़ है, उसमें मैंने बहुत अच्छी तरह से पैरामीटर्स बताए हैं, वो प्लीज़ उसको प्लेलिस्ट में जाके देखना जिसने नहीं देखी, बहुत अच्छे से बताया है। उसमें मैंने बताया कि कौन वो होंगे जो जाएंगे, कौन वो हैं जिनको जाना चाहिए, किस हिसाब से लेना चाहिए। पोटली बाबा की एक बहुत बढ़िया वीडियो है उस सीरीज़ में, वो भी देखना। वो फिनोमेना जो दिल्ली वालों की मजबूरी है उसको भी उसमें बताया गया। ज़बरदस्ती मजबूरी है, सबको पता है। सर्कल रेट बढ़ा दें और अगर रजिस्ट्रेशन की कॉस्ट कम कर दें तो दिक्कत क्या है, आपका वो आ जाएगा। भाई साहब अगली पार्टी नहीं देती, भाई साहब अगली पार्टी नहीं देती, तो क्या गवर्नमेंट को नहीं पता, दिल्ली गवर्नमेंट और सबको नहीं पता ये चीज़ें? क्यों नहीं बढ़ा देते, क्यों नहीं बढ़ा देते सर्कल रेट रियलिस्टिक टर्म्स में? रजिस्ट्री आम आदमी पे जोर पड़ेगा, रजिस्ट्री का कॉस्ट बढ़ेगा, तो भैया रजिस्ट्री 3% कर दो, सर्कल रेट डबल कर दो। आम आदमी का रजिस्ट्रेशन उतना ही पड़ा, सर्कल रेट क्यों नहीं बढ़ाते हैं? तो बात नहीं करना चाहता, सब बातें दूसरी चीज़ों की होती हैं, एक दूसरे पे एक्विजिशन भी होते हैं। काम की बात तो वो ना ये वाली उठा रहे ना वो वाले उठा रहे, क्यों नहीं कर देते? जब पता है जहाँ मिसमैच है, इस मजबूरी को ख़त्म क्यों नहीं कर देते?
बहुत लोग ये कहते हैं भाई साहब क्योंकि कैपिटल गेन तो भाई 2-2 करोड़ हो सकता है एडजस्ट, अगर बीवी और आपकी नाम पे प्रॉपर्टी है तो एक प्रॉपर्टी से 4 करोड़ तक एडजस्ट करते हो 4 नई प्रॉपर्टी लेने में, क्योंकि एक इंसान 2 करोड़ एडजस्ट कर सकता है 2 प्रॉपर्टी में। तो एक प्रॉपर्टी अगर 2 जनों के नाम पे है, ये सब चीज़ें मैं सिखाऊंगा रियल एस्टेट कोर्स में, अगर आप सुनना चाहते हैं कैसे करना है, बहुत आराम से किया जा सकता है। ये जो मजबूरी है ये एक्चुअली मजबूरी नहीं है, बेवकूफ़ी है, सिस्टम की बेवकूफ़ी है, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। आपकी वैल्यूएशन नहीं, फिर वो रेट कम हो जाएंगे, ये तो लग तो इतना रहा है, बिकॉज कुछ कम नहीं होते, कुछ कम नहीं होते। वो पुड़िया घूम रही हैं, वो पुड़िया क्लियर चेक के थ्रू भी घूम जाएंगी। दिल्ली में आज के दिन कोई पैसा कमा के नहीं खरीद रहा है प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी बेच के खरीद रहा है। और जो 110, 120, 150 करोड़ वाली बिक रही हैं वो स्टार्टअप्स जब लिस्ट हो रहे हैं और वहाँ से कैपिटल गेन बचाने के लिए वो ले ले, पर वो हमारा ऑडियंस नहीं है। 150 करोड़ 200 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदने वाले मेरे ऑडियंस नहीं है, मेरे ऑडियंस नीचे वाले हैं उससे काफ़ी। सो हमें वो क्या हो रहा है उससे लेना देना नहीं है। तो प्लीज़ आपका इसका सलूशन है, मैंने थोड़ा हिंट अभी आगे दिया, इस पर हम और आगे क्लैरिटी खुल के कर सकते हैं चर्चा, ठीक है, वेबिनार्स के थ्रू एंड अदर चीज़ों के थ्रू, कि बिल्कुल साफ़ सुथरे हो जाओ। क्योंकि आने वाले टाइम में 3 से 4 साल में चीज़ें ऐसी हो जाएंगी कि हमें नहीं पता डीमैट और प्रॉपर्टीज़ कहाँ किस डायरेक्शन में जा सकते हैं, ब्लॉकचेन पे प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाता है, तो वो आपकी सडनली ख़रीदार नहीं मिलेगा फिर वो। तो टाइम पे आप अगर वो करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा एंड आपकी वेल्थ प्रिजर्वेशन हो जाएगी। और यूं ही बैठे रह जाओगे तो फिर आपके जो वैल्यू का कम होने वाला है वो वैल्यू आपकी कम हो सकती है। मतलब ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, पर्सनल रिसर्च है, आप लोग कितना एग्री करते हो, क्योंकि डरने की बात होती है ना कि आप बैठे हो चीज़ों पे कोई आके, क्योंकि आज के दिन द्वारका के प्रॉपर्टी प्राइजेस से ज़्यादा द्वारका एक्सप्रेसवे के होने लगे हैं। द्वारका की प्रॉपर्टी जो वो तो दिल्ली है, द्वारका एक्सप्रेसवे तो गुड़गांव है। तो द्वारका एक्सप्रेसवे की प्रॉपर्टी के दाम अब आपके दिल्ली को बीट ऑलरेडी करने लगे हैं कुछ प्रोजेक्ट्स में। और जैसे ही द्वारका एक्सप्रेसवे खुलेगा, दिल्ली और द्वारका के साइड के जो रेट्स हैं 10 से 15% नीचे जाएंगे और यहाँ 20% ऊपर जाएंगे। ये तो होना है, अब से आगे 1 साल का प्रेडिक्शन कर रहा हूँ। तो अगर वहाँ 11,000 हैं वो 10,000 हिट करेंगे, और यहाँ अगर 10-11 हज़ार हैं ये 12-13 की तरफ जाएगा। ऑलरेडी जा रहे हैं, लेकिन वो एक अक्रॉस द प्रोजेक्ट्स जाने का है। तो अपना देख लीजिए आप, ये हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या फिनोमेना है, क्या हिसाब किताब है। क्योंकि जो फ्लैट्स बने ही 25 साल पहले थे, जो बने ही 4, 5, 6, 7, 8, 10 लाख के थे, उनकी आत्मा के अंदर माल 2, 3, 4 लाख का ही लगा है, क्योंकि ज़मीन की भी कॉस्ट थी, थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी होगा बंदे का। तो वो चीज़ अब सस्टेन इतनी नहीं कर सकती कि वो फिर 3-4 करोड़ की तरफ चले जाए, नहीं जाएंगे। ये चीज़ आपको समझनी है बहुत बड़ी। तो दिल्ली वालों से बहुत ही खलूसियत प्रेम के साथ ये बोल रहा हूँ कि जागो दिल्ली वालों, जागो, देखो क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। इट इज़ नॉट ईजी। आपकी दिल्ली की प्रॉपर्टी कोई दिल्ली वाला ही खरीद रहा है, हाँ या ना मुझे ये बता दो। कोई आदमी यूपी बिहार से आके, मैं लो लेवल की प्रॉपर्टीज़ की बात नहीं कर रहा जो एक पर्टिकुलर एरिया और तबका होता है, मैं प्रॉपर प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहा हूँ जो करोड़ों में है, जो मतलब 5 करोड़ का बिल्डर फ्लोर, 3 करोड़ का, 6 करोड़ का, वो आपका कोई नहीं खरीद रहा बाहर से आके दिल्ली में। वो दिल्ली वाला ही कहीं अपना बेच के थोड़ा बहुत उसमें पैसा लगा के या कुछ कर करा के वो खरीद रहा है। तो मतलब कहीं कोई दूर था वो नारायणा में आके खरीद रहा है, कोई यहाँ वाले ने वहाँ बेची अपनी, प्रीतमपुरा वाले ने बेची कीर्ति नगर में ले ली, किसी ने यहाँ बेची वहाँ ले ली। ये ऐसे फिनोमेना हो रहे हैं। राजेंद्र नगर वाले ने बेची, वो कहीं और इधर ले गया, वो कहीं और चला गया, ये फिनोमेना हो रहा है। किसी ने बड़ा बेचा और पॉश जगह सो कॉल्ड दिल्ली की में छोटा वाला कुछ ले लिया। यही एडजस्टमेंट्स हो रही हैं, बाहर से कोई नहीं आ रहा। ये एक एडजस्टमेंट होने का एक लिमिट है। उसके बाद जब इसमें से एक बड़ा तबका दिल्ली में नहीं लगाएगा और बाहर निकल जाएगा, लेट से गुड़गांव में, तो ये पुड़िया घूमनी बंद हो जाएगी। ये फिर ये म्यूज़िकल चेयर जो चल रही है, पासिंग द पार्सल चल रहा है, ये चल रहा है, इसमें इफेक्ट आएगा। वो आते मैं देख रहा हूँ अगले 1.5 से 2 साल बाद। और जैसे ही वो होगा तो आपकी प्रॉपर्टी, आपने तो बोल दिया मेरी
5 करोड़ की है, 10 करोड़ की है, 7 करोड़ की, 1 करोड़ की, अपनी को कोई कितनी भी बोल ले, लेकिन अब वो खरीदने वाला कोई नहीं है उस प्रॉपर्टी को, या उतने लोग नहीं हैं, तो मार्केट नरम होगा, डेफिनेटली होगा। एंड पॉलिटिक्स तो इस सब में रोल प्ले कर ही रही है, करेगी, आगे हम उसको देखेंगे। तो इसको और खुल के अगर परतों के हिसाब से, फार्मूलों के हिसाब से, रेट के हिसाब से भी अगर आप समझना चाहते हैं तो ये आप प्लैटिनम मेंबरशिप भी ले सकते हैं। अदरवाइज़ मैं अपनी तरफ से जितना समझदारी में, जितना शुगर कोट करके आराम से समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ, विदाउट रेजिंग टू मच ऑफ दिस थिंग। कि फिर अब इसमें से कई लोग बोलेंगे कि ऐसा भी बोलते हैं, अरे मेरे को जैसे तुम तो गुड़गांव के रेट बढ़ाना चाहते हो, दिल्ली तो दिल्ली है, कुछ भी ऐसे बना के बता दोगे गुड़गांव के। बिल्कुल सही है जी, मैं आपको बोलने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं गुड़गांव के रेट बढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है। तो चाहत है, दिल्ली के रेट कौन बढ़ाना चाहता है? कोई है ही नहीं। ये भी तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, दिल्ली के कोई चढ़ाने बढ़ाने वाला है ही नहीं। ये भी तो एक बहुत बड़ी चीज़ है ना। आप तो पिघलती हुई आइस पे हो, कहीं और जम रही है। तो ये एक्सोडस है, और ये मेरे को रेट बहुत बढ़ाने के लिए बहुत लोग नहीं चाहिए। मैंने बोला है 4 साल में 4%। अगर ये 4 साल में 4% नहीं हुए, 2 हो गए ना, तो 2% भी 4 लाख लोग होते हैं, और वो भी 1 लाख यूनिट हैं। 1 लाख यूनिटों की सप्लाई नहीं है मार्केट में गुड़गांव में, आप काउंट करके देख लो, जितने भी लॉन्च हो रखे हैं प्रोडक्ट्स, काउंट करके देख लो, नहीं है। उसमें अफोर्डेबल हाउसिंग मत काउंट करना, अफोर्डेबल करोगे जो 25 लाख 28 की आती तो हो जाएंगे 1 लाख, लेकिन उनको हटा दो। बाकी आप जो 1 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी, बिकॉज मैं ये सोचता हूँ कि दिल्ली वाला आएगा तो गुड़गांव में अब 1 करोड़ से नीचे की प्रॉपर्टी अदर देन अफोर्डेबल हाउसिंग मिलनी बंद होगी। आपकी दीनदयाल के रेट्स भी टच कर चुके हैं, फ्लोरों के 1300 स्क्वायर फीट भी करोड़ टच कर गया है, ठीक है। तो आने वाले टाइम में जो यहाँ सप्लाई है उसको हम आराम से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, गुड़गांव में दिख रही है हमें वो सप्लाई। एंड दिल्ली वालों का जो एक तड़प है वो भी दिख रही है कि कितने लोगों को आना है। और मैं तो बोल रहा हूँ, सिर्फ 4 बोला था, 2, 2.5-3% वही गेम चेंजर है। एंड वो तो होंगे ही होंगे। आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखो, क्योंकि मुझे पता है कि कितने लोग गुड़गांव आते हैं, काम करते हैं, मोटा मोटा अंदाज़ा है, उससे एक्स्ट्रापोलेट करता हूँ तो 4% बहुत ही रीज़नेबल वो है, बहुत ही रीज़नेबल है, बहुत ही रीज़नेबल आंकड़ा है। और 4% 4 साल में नहीं होंगे, लेट से 6 में हो जाएंगे तो भी इट इज़ दिस रेट। एंड दिल्ली में प्लीज़ अपने रेट्स देखने लग जाओ और अपना कॉल ले लो, समझ लो, अच्छे से देख लो, एंड पता कर लो क्या हो रहा है। मेरे अकेले के कहने से ना तो वो रेट गिरने वाले, ना वो बढ़ने वाले। मैं तो एज अ थॉट डाल रहा हूँ कि आप अपना चेक करना शुरू कर दो, एकदम उस पर कंफर्ट जोन में ना बैठे रहें। ये सबसे इम्पोर्टेंट वो था आप लोगों के लिए। थैंक यू।